योगिनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे पवित्र योगिनी एकादशी व्रत कथा। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, रोग और दुख दूर होती हैं, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में दिव्य नगरी अलकापुरी पर धन के देवता कुबेर का शासन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूल लाने का कार्य उसका सेवक हेममाली करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा सका। पूजा का समय निकल गया। जब कुबेर को इसका कारण पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा, तुमने भगवान की सेवा में लापरवाही की है। यह तुम्हारी बड़ा अपराध है। क्रोध में आकर कुबेर ने उसे श्राप दिया कि वह भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा। साप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह जंगलों और पहाड़ों में भटकने लगा। भूख, प्यास और पीड़ा से उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। उसने अपनी गलती का गहरा पश्चाताप होने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हेममाली ने हाथ जोड़कर सारी घटना बता दी और क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। ऋषि मार्कंडेय ने करुण से कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योनि एकादशी व्रत श्रद्धापूर्वक करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, उपवास रखो, दान करो और रात्रि में उसका स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। योगिनी एकादशी के दिन उसने पूरे मन से भगवान विष्णु का व्रत किया, भजन कीर्तन किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक प्राण किए। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसे सुंदर हो गया। वह श्राप से मुक्त होकर पुनः अलकापुरी लौटा। कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और वह फिर से भगवान की सेवा में लग गया। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत हेममाली के जीवन का अंधकार दूर कर दिव्य प्रकाश लेकर आया। व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, रोग
दुख और संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आप भी श्रद्धा और विश्वास से योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। योगिनी एकादशी 2026 पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। घर के पूजन स्थान को साफ करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, अक्ष, फल और नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। यदि संभव हो तो केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और नाम जप करें। संध्या शाम पुनः दीप, धूप और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ज़रूरतमंद को दान दें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। व्रत का संकल्प। हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपया मेरी सभी पापों का नाश करें। मुझे सद्बुद्धि, सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।